वेलकम बैक टू अभिषेक फार्मेसी। आज हम लोग देखने वाले हैं पाइल्स, जिसे हम लोग बवासीर के नाम से भी जानते हैं। इसके हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, केस कारक, सिम्टम्स लक्षण और ट्रीटमेंट। तो आइए इसके पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पाइल्स, बवासीर के परिचय। पाइल्स आल्सो नोन एज हेमोरॉइड्स आर swollen and inflamed veins in the rectum और एनस। पाइल्स को हम लोग हेमोरॉइड्स मतलब कि बवासीर के नाम से जानते हैं एंड और यह एनस के अंदर नसों में सूजन होने के कारण होता है। दे आर अकर इनिटियली और एक्सटर्नली इन रेक्टम या एनस। यह एनस के बाहर और अंदर दोनों तरफ हो सकता है। Piles are common and can cause discomfort, pain and bleeding, especially during bowel movement। बवासीर एक कॉमन बीमारी है जिसमें डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, दर्द होता है, ब्लीडिंग होता है, लैट्रिन करते वक्त ये सभी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। केसेस ऑफ पाइल्स, बवासीर के कारण। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, जो लंबे समय तक कब्ज या दस्त रहना। स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बोवेल मोमेंट, मल त्यागते वक्त जोर से धक्का देने पर दर्द होता है। प्रोलॉन्गर सिटिंग स्पेशली ऑन द टॉयलेट, बाथरूम में ज़्यादा देर तक बैठने से भी यह हो सकता है। ओबेसिटी, मोटापा के कारण भी बवासीर हो सकता है। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, गर्भ अवस्था और बच्चे को जन्म देने के बाद बवासीर हो सकता है। लो फाइबर इन डाइट, खाने में अगर फाइबर की मात्रा कम ले रहे हैं तभी भी आपको बवासीर हो सकता है। अगेनिंग विच वीकनेस द टिश्यू इन द रेक्टम एंड एनस, बढ़ती उम्र के कारण गुद्दा और मलाशय के मांसपेशियां कमजोर होती है, जिसके कारण बवासीर होने के चांसेस रहते हैं। आइए इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। पहले हम लोग देखेंगे इंटरनल पाइल्स के लक्षण। पेनलेस ब्लीडिंग ड्यूरिंग बोवेल मोमेंट, मल त्यागने के दौरान दर्द रहित खून आना, मतलब कि बूंद बूंद करके खून आता है। प्रोलेप्स, ए लिम्फ में कम आउट ऑन द ऑफ द एनस, एक मस्से के टाइप एनस से गांठ बाहर निकलता है। एक्सटर्नल पाइल्स, बाहरी पाइल्स, यह बाहर की तरफ होता है। पेन और डिस्कम्फर्ट अराउंड द एनस, गुद्दा के आसपास दर्द या असुविधा। स्वेलिंग और लिम्स नियर द एनस, गुद्दा के पास सूजन या गांठ, जब हम लोग बैठते हैं तो ये दर्द करता है। ईचिंग और इरिटेशन, खुजली या जलन होना, ये भी पाइल्स के लक्षण है। ब्लीडिंग ड्यूरिंग और आफ्टर बोवेल मोमेंट, मल त्यागने के दौरान या बाद में खून आना, वो जब तक उस पर चोट रहता है तब तक ब्लीडिंग होता है। आइए इसके ट्रीटमेंट देख लेते हैं। जो पहला ट्रीटमेंट है वो है लाइफ स्टाइल चेंजेस, जीवन शैली में बदलाव करके इसको राहत पाया जा सकता है। ईट ए हाई फाइबर डाइट, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, फाइबर युक्त भोजन करें जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि फल, सब्जियां, साबुत अनाज। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कब्ज से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। एक्सरसाइज रेगुलर टू इम्प्रूव डाइजेशन, नियमित व्यायाम करें जिससे कि पाइल्स से राहत पा सके। अवॉइड स्टेनिंग ड्यूरिंग बोवेल मोमेंट, मल त्यागने के दौरान जोर ना लगाए, जब मल त्यागते हैं तो धीरे धीरे त्यागे। होम रेमेडी, घरेलू उपचार देख लेते हैं, जो कि है वार्म सिटी बाथ टू रिलीव डिस्कम्फर्ट, गुनगुने पानी में बैठकर स्नान करें। अगर गर्म पानी में बैठकर स्नान करते हैं तो सूजन कम होगा, जिसके कारण पाइल्स से कुछ राहत मिल सकता है। सूजन को कम करने के लिए आइस पैक लगाएं, जैसे कि छोटे छोटे क्यूब के रूप में बर्फ को बना लें और अपने एनस के नीचे लगाएं। यूज ओवर द काउंटर क्रीम और ऑइंटमेंट्स फॉर इचिंग और पेन, जो मेडिकल स्टोर पे डायरेक्ट काउंटर से मिल जाती है दवाएं, जैसे खुजली और दर्द के लिए क्रीम का मलहम उपयोग करें। तीसरा जो इसका ट्रीटमेंट है वो है मेडिकल ट्रीटमेंट, चिकित्सीय उपचार, दवा से ठीक करने का उपाय। मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर, रबर बैंड इरिगेशन,
स्क्लेरोथेरेपी और कोगुलेशन थेरेपी। सरल प्रक्रियाएं जैसे कि रबर बैंड लिग्नेशन, मस्से को पकड़ के रबर से बांध दिया जाता है। स्लोकर थेरेपी या कोगुलेशन थेरेपी, ये डॉक्टर के द्वारा ये थेरेपी दी जाती है। सर्जरी ऑपरेशन, हेमोरोडाइटिस्टोमी, रिमूव ऑफ पाइल्स और स्टेपल हेमोराइडोस्पेक्सी। हेमोराइडेक्टोमी, पाइल्स को हटा करके स्टेपल मतलब कि पाइल्स को काट दिया जाता है इस सर्जरी में, या उसमें इंजेक्शन दे करके उसको सुखा दिया जाता है और इसमें स्टेपल करके सही कर दिया जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि हमारा वीडियो डलते ही आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।